क्या कभी ऐसा हुआ है कि जिस मोहब्बत पर आपको सबसे ज्यादा भरोसा हो, वही बिना कुछ कहे आपको छोड़कर चली जाए और आप सिर्फ सवालों के साथ रह जाएं? कहानी यहीं से शुरू होती है, जहां जीनिया सुबह सुबह पूरे आत्मविश्वास के साथ तैयार होकर अपनी माँ सीरत के सामने आती है। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक होती है, जैसे उसने अपनी जीत पहले ही देख ली हो। वो मुस्कुराते हुए बताती है कि अब उसकी जिंदगी बदलने वाली है, क्योंकि उसे एक बड़ा मौका मिला है, एक कमर्शियल में काम करने का, और वो भी शहराम के साथ। ये सुनते ही सीरत की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। उसे लगता है उसकी बेटी का सपना सच होने वाला है। लेकिन इस खुशी के पीछे एक ऐसा तूफान छुपा है जो कई रिश्तों को तोड़ने वाला है। दूसरी तरफ ज़रार अपने कमरे में बेचैनी से टहल रहा है। उसके दिल में डर है, घबराहट है, क्योंकि महक अचानक उसकी ज़िंदगी से गायब हो चुकी है। न कोई कॉल, न कोई मैसेज, जैसे वो कभी थी ही नहीं। और यही बात उसे अंदर से तोड़ रही है। उसे अपनी माँ पर शक होने लगता है। वो सीरत से सवाल करता है, जवाब मांगता है, लेकिन सीरत गुस्से में हर बात को टाल देती है। और यहीं से शुरू होता है एक ऐसा टकराव जिसमें भरोसा, प्यार और रिश्ते सब दांव पर लग जाते हैं। ज़रार साफ कह देता है कि अगर सच कुछ और निकला तो वो इस घर को छोड़ देगा। ये सिर्फ एक धमकी नहीं, बल्कि उसके टूटे दिल की आवाज़ होती है। सीरत के चेहरे पर चिंता साफ झलकती है, लेकिन जीनिया इस सब को हल्के में लेती है। उसे लगता है कि ये प्यार कुछ दिनों का जुनून है जो वक्त के साथ ख़त्म हो जाएगा। और यही उसकी सबसे बड़ी भूल होती है, क्योंकि वो नहीं जानती कि सच्चा प्यार वक्त के साथ और गहरा होता है। जीनिया जल्दी से शहराम के ऑफिस के लिए निकलती है, जहाँ पहले से ही फरियाल काम करती है। फरियाल जो बचपन से ज़रार को चाहती थी, लेकिन उसकी किस्मत ने उसे सिर्फ इंतज़ार और दर्द दिया। वो अपने ख्यालों में खोई होती है जब उसकी नज़र जीनिया पर पड़ती है। जीनिया उसे नज़रअंदाज करते हुए सीधे शहराम के केबिन में चली जाती है, और फरियाल के दिल में सवाल उठता है कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। जीनिया के इरादे साफ नहीं हैं। वो सिर्फ शहराम के करीब नहीं आना चाहती, बल्कि फरियाल को उसकी ज़िंदगी से हटाना भी चाहती है। वो चाहती है कि फरियाल हर तरफ से टूट जाए। लेकिन किस्मत का खेल देखिए, शहराम के माँ बाप तो फरियाल को अपनी बहू बनाने का सोच चुके हैं, और जीनिया को इस सच्चाई का ज़रा भी अंदाज़ा नहीं है। उधर दूसरी तरफ महक एक बहुत बड़ा फैसला ले चुकी है। वो बिना किसी को बताए, बिना ज़रार से मिले, हमेशा के लिए दूर जाने का फैसला कर लेती है। उसका दिल टूट चुका है। उसे लगता है कि ज़रार ने उसे धोखा दिया है, जबकि हकीकत कुछ और है। वो अपनी दोस्त को कहती है कि उसके जाने के बाद ज़रार को सब बता दे, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। महक ने तय कर लिया है कि वो कभी वापस मुड़कर नहीं देखेगी। उसका दर्द उसकी ताकत बन चुका है, और वो अपनी मोहब्बत की भीख नहीं मांगेगी। लेकिन क्या सच में ये कहानी यहीं ख़त्म हो जाएगी? क्या ज़रार सच जान पाएगा? क्या वो एयरपोर्ट पहुंचकर महक को रोक पाएगा, या फिर गलत फहमियों का ये जाल सब कुछ ख़त्म कर देगा? हर किरदार अपनी जगह सही लगता है, लेकिन सच्चाई सिर्फ एक होती है, और जब वो सामने आती है तो कई चेहरे बेनकाब हो जाते हैं। ये कहानी हमें यही सिखाती है कि रिश्ते सिर्फ प्यार से नहीं, बल्कि सच्चाई और भरोसे से चलते हैं। एक झूठ, एक साजिश या एक गलत फहमी सब कुछ ख़त्म कर सकती है। इसलिए कभी भी किसी फैसले पर पहुंचने से पहले सच जानना ज़रूरी है, क्योंकि कभी कभी जो दिखता है वो सच नहीं होता, और जो सच होता है वो बहुत देर से सामने आता है। और जब तक सच सामने आता है, तब तक बहुत कुछ खो चुका होता है। तो क्या इस बार भी सच देर से आएगा, या वक्त रहते सब ठीक हो जाएगा? यही सवाल इस कहानी को और भी दिलचस्प बनाता है।